एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग। ये एक्चुअली हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनाते हैं क्योंकि बहुत इजी रेसिपी और इसमें ज़्यादा टेस्टी भी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्वीट पोटैटो चाट एक्चुअली मैंने पहले बता दिया है। तो रेगुलर पोटैटो ना यूज़ करके हम स्वीट पोटैटो यूज़ करते हैं। तो स्वीट पोटैटो चाट के लिए हमें चाहिए हैं स्वीट पोटैटोज। इसको बस पहले हमने इसको बॉईल किया है और उसके बाद इसको पील करके और कट कर लिया है। और अब मैंने इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा स्मोक्ड पेपरिका डाला हुआ है। और अब मैं इसको ओवन में बेक करूंगा फॉर अबाउट 15 मिनट्स, जिससे कि ये स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसमें। और उसके बाद फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग के लिए हमें चाहिए होंगी कुछ वेजीज जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कट करके रखी हुई हैं, जो कि है अनियंस, कोरिएंडर, टमेटोज, ये पेपरिका है और ये है ग्रीन चिलीज। आपको दिखाते हैं प्रोसेस क्या है। वैसे प्रोसेस कुछ है नहीं ऐसा, जिसको बस बेक करना है। उसके बाद हमें प्लेटिंग करनी है तो उसके ऊपर हमें जो भी डालना है। इसके अलावा हमें ये भी डालना है सॉल्टेड पीनट्स फॉर सम एक्स्ट्रा क्रंच। हाँ, ये बहुत टेस्टी, पीनट्स तो टेस्टी होते ही हैं वैसे तो। इसके अलावा हमें डालना है कर्ड, जो कि ये कर्ड है। और हमने ऑलरेडी ग्रीन चटनी, सिर्फ कोरिएंडर की चटनी है ना, हमने ऑलरेडी कोरिएंडर चटनी बना के रखी हुई है पहले से। पर ये थोड़ा सा मैंने बनाई थी ऐसे, और ये थोड़ा सा वाटरी हो गई। और इसका कलर भी थोड़ा बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मैं इसमें हमेशा कैश्यूज भी डालती हूँ। तो आई थिंक उसकी वजह से कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। रेगुलर ग्रीन चटनी वाला कलर नहीं आता है इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास है टैमरिंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफकोर्स चाट वाट टाइप चीज़ों में। तो हमने ऑलरेडी इतनी बड़ी एक बॉटल हमने खरीद के रखी थी, वो हमारी अभी तक चल रही है क्योंकि इसका छोटा आता नहीं है। इसका छोटा नहीं आता है। हाँ। मतलब यहाँ नहीं मिलता है, वो इतना बड़ा ही मिलता है जहाँ से हमने। और चाट के हिसाब के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें उसे असेंबल करना होगा। तो पहले हम उसे बेक करते हैं एंड देन वी गोना शो यू हम उसको असेंबल कैसे करते हैं। तो अब मैं ओवन को मैंने लगाया हुआ है 200 डिग्रीज पे और इसको मैं प्लेस कर दूंगा ओवन पे 15 मिनट्स के लिए। रिमेंबर OCD जो मैंने बताया था, ये वही था उसी का एक एग्जाम्पल। साफ सफाई रखनी होती है, पर अच्छा हाँ ये ठीक है, ये इसने आई थिंक इसलिए करा है जिसमें कि एटलीस्ट हमें क्लियरली दिखे अंदर। ये मेरा गैस है। जो ओवन होता है उसमें मैंने ये भी पढ़ा है, आप लोगों को भी मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी जो पार्चमेंट पेपर या सिल्वर फॉयल या कोई भी चीज़ अगर ओवन में रख रहे हैं तो उसको कभी रीयूज नहीं करना चाहिए। जो भी आपने फर्स्ट चीज यूज करी होगी तो उसका ऑयल उसमें रह जाता है। फिर आप अगर उसको रीयूज करेंगे तो मतलब वो ऑयल रीहीट हो रहा है। हाँ, तो वो जब ऑयल रीहीट होता है तो उसमें से हार्मफुल चीजें निकलती हैं और वो आपके फूड में जाती हैं। क्योंकि वो हमें क्लीन लगता था इसलिए तो हम करते थे। बट वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है ना पार्चमेंट पेपर। जब भले ही वो क्लीन दिख रही है बट जो वो ऑयल रीहीट हो रहा है दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये एक टिप है। ये आई थिंक बेसिक था, हमें पता होना चाहिए था, पर ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। वेट करना है। तो उन 15 मिनट्स में हम देख रहे हैं कॉमेडी शो। उन 15 मिनट्स में हम ये देख रहे हैं एक्चुअली ये एक्चुअली बहुत लंबे एपिसोड्स होते हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम पास ही कर रहे हैं वैसे तो, है ना। हम काफ़ी अंधेरे में दिख रहे हैं क्योंकि हमने पूरे घर के ब्लाइंड्स गिरा रखे हैं, क्योंकि 9:45 हो रहा है अभी, रात के 10 बजने वाले हैं और बाहर देखिए। जब भी हम जगे होते हैं हमेशा दिन ही रहता है यहाँ पे। हाय एवरीवन। सो हाय नहीं, वॉशिंग मशीन दिखती रहती है पीछे, हमें कुछ करना पड़ेगा इस घर का। घर में चीजें दिखती हैं यार लोगों की। गाइस स्वीट पोटैटो हो गए हैं
और अब हम करेंगे प्लेटिंग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कि दिखाती कैसा हूँ, लग रहा मैं है। वीडियो बना रही हूँ और ये प्लेटिंग करेगा ओके बिकॉज ही इज गुड एट इट। He knows that मुझसे तो अच्छा ही खाना बनाता है। भाई हमारी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, थोड़ा इंडियन टच वाला बनाना प्रेफर करता हूँ। नहीं मुझे तो और नहीं ये लगता यार, ऐसा western तुमने वाला। जैसा वो मशरूम और बाबा गनूश वाला वो रेसिपी बनाई थी। गाइस इफ यू रियली वांट टू नो, मैं उसकी पिक्चर, मेरे पास पिक्चर है उसकी। अच्छे से आपको डालना है। जब आप दिल से खाना बनाएंगे और भर भर के चीज़ें डालेंगे तो अच्छा टेस्ट भी आएगा। ये इसने इसलिए बोला है क्योंकि मैं इसको टोक देती हूँ कि इतने सारे मसाले क्यों डाल देते हो। मतलब ये उस चीज़ के लिए है कि अगर आप इंडियन इंस्पायर्ड या ऐसी चीज़ें बना रहे पिक्चर्स में जैसा होता है वैसे ही बनना चाहिए। तो पिक्चर्स वाला तो वो प्रमोशन के लिए होता है, पर ये पूरा खाना उस हिसाब से बनाता है, पर टेस्टी बहुत बनता है। इंडियन खानों का मतलब ही है स्पाइसेस। ट्रू, आई एग्री, पर मेरे साथ वैसा नहीं हो पाता है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। तो तभी हमें दोनों तरीके के फ्लेवर मिल जाते हैं। ये इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ऑलरेडी, आई कांट वेट टू ईट। अगर आपको क्विक चाट बनानी है, जो अगर आप वैसे आलू वाली बनाएंगे तो फिर उसका एक प्रोसेस है पूरा। हाँ। बट इसमें क्या है, सिर्फ स्वीट पोटैटो बॉईल करना है। आ जाता है वैसे। अगर आपके पास अवन नहीं है, अगर आप कहीं और से देख रहे हैं, जैसे यहाँ आयरलैंड में तो हर घर में अवन रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप एयर फ्रायर में डाल सकते हैं, या इवन अगर आपका कन्वेक्शन माइक्रोवेव है तो उसमें डाल सकते हैं। तो वो सेम टेक्सचर आ जाएगा उससे ही। So you should definitely try, everybody, and this looks so tasty. We're gonna eat it now and then we'll catch you guys in another video next time. Till then, bye.